चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर बख्तरबंद गाड़ियां लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो गाड़ी के साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की भी कई गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। प्रत्यर्पण के बाद अब बस कुछ ही देर में तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचने वाला है और उसी को देखते हुए सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है। यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। स्पेशल कमांडो गाड़ी भी वहां पर है और ऐसे में बस इंतजार है तहव्वुर राणा के वापस आने का, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में उसको एनआईए ऑफिस लेके जाया जाएगा, जहां पर पूछताछ की जाएगी। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पर बख्तरबंद गाड़ी लाई जाएगी, स्पेशल फ्लाइट के जरिए तहव्वुर राणा को वापस लाया जा रहा है। तो पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जिसके बाद प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चला था। यहां पर अर्जी डाली गई थी। तहव्वुर राणा द्वारा अपनी जान को खतरा बताया गया था और कहा गया था कि मुझे भारत ना भेजें, लेकिन उसके बावजूद अर्जी खारिज कर दी गई, जिसके बाद रास्ता साफ हो गया। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया गया और आज एक स्पेशल फ्लाइट में एक स्पेशल टीम जो कि वहां पर पहुंची हुई थी तहव्वुर राणा को वापस लाने वाली है। जहां पर दिल्ली में आपको बताएं तिहाड़ जेल में भी सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। स्मार्ट टीम के घेरे में आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट बस कुछ ही देर में पालम एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से उसको सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा, जिसके बाद पूछताछ की शुरुआत की जाएगी। और इसी को लेकर आपको बताएं कि कल एक हाई लेवल बैठक भी हुई थी, जिसमें अमित शाह, अजीत डोभाल ऐसे तमाम दिग्गज मौजूद थे और तहव्वुर राणा को ही लेकर डिस्कशन की गई थी, चर्चा की गई थी। सबसे पहले यह सस्पेंस बना हुआ था कि दिल्ली की जेल में रखा जाए या मुंबई की जेल में। 26/11 के हमलों का ये मास्टरमाइंड है। ऐसे में अब ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और उसी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े। सबसे पहले आज एनआईए जो कि पूछताछ करेगा, सबसे पहले एनआईए के हेडक्वार्टर्स में मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। राणा से हिसाब किताब पूरा करने की 17 साल बाद भारत लाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य वाधवान पटियाला कोर्ट से जुड़े हैं, मेहंदी गर्ग एनआईए दफ्तर से जुड़ी हैं, राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं जावेद हुसैन पालम एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पालम एयरपोर्ट पे सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है, कुछ ही देर का समय बचा है, कब तक हो सकता है यहाँ पर? और देखिए तकरीबन दोपहर के 2 बजे के आसपास का समय है कि इस वक्त तक के जो है तहव्वुर राणा को लेकर जो स्पेशल यूएस की जो फ्लाइट है यूएस आर्मी की, जिसमें सेंट्रल एजेंसी एनआईए के 7 लोगों की जो स्पेशल टीम है वो लेकर यहाँ पहुँच सकती है। लेकिन देखिए 2 चीज़ें हैं। मेरे पीछे पालम एयरबेस जो टेक्निकल एयरपोर्ट है यहाँ पर एयरफोर्स का, यहाँ पर भी लाया जा सकता है या फिर T4 का जो जिक्र हो रहा है, T3 के बाद कार्गो का T4 टर्मिनल है, वहां पर भी लाया जा सकता है। दोनों जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पीसीआर की जो गाड़ी है, पीसीआर वैन यहाँ पे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आई है और मेरे दूसरी तरफ भी 2-3 पीसीआर गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और उसके अलावा जो जिस तरीके से आप स्वात के बस्तरबंद गाड़ी की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे अभी तैनात किया गया है, अभी फिलहाल यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। जिस तरीके से फ्लाइट यहाँ पर तहव्वुर राणा को लेकर जैसे पहुंचेगी, उससे पहले मोमेंट ऑफ रूट जो होगा, रूट के हिसाब से फिर गाड़ी जो है अगर यहाँ वो फ्लाइट उतरती है, जैसा कि 2 जगह का जिक्र हो रहा है, एक पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि एयरफोर्स का ये है, यहाँ पर अगर वो फ्लाइट को लैंड कराया जाता है तो फिर यहाँ पर रूट के हिसाब से जो पुलिस वैन की जो गाड़ी है, स्वात कमांडोज बस्तरबंद जिसमें जो गाड़ी का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें स्वात कमांडोज होंगे स्पेशल सेल के। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो लोकल पुलिस होगी वो रूट को आगे डाइवर्ट करने के लिए, इसके अलावा जो फोर्स होगी वो लाया जाएगा। साथ ही एनआईए के जो ऑफिसर्स होंगे उनकी अपनी टीम होगी। तो 2 जगह का जिक्र है। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ ही घंटों का समय रह गया हम ये कह सकते हैं, और आज 10 अप्रैल यानी कि गुरुवार का दिन हिंदुस्तान
तालिबान के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर 26/11 का जो आतंकी हमला जो मुंबई में हुआ था, जिसमें से 170 से ज्यादा बेकसूर जाने गई थी, उसमें मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा जो लोग इसमें घायल हुए थे, उसका गुनहगार है, जो उसके साजिशकर्ताओं में से एक है तौर राना, वो भारत लाया जा रहा है। और जिस तरीके से साल 2019 और 2020 में जिस तरीके से एक पूरे नोट को डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद 26 से 11 के पेपर्स को अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया, उसके बाद जब ये मामला चला और साल 2025 इसी साल जब डोनाल्ड ट्रंप